हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मेरठ के कंकर खेड़ा में, और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली से हरिद्वार को जाने वाला नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास। और दोस्तों, जैसे ही हम इस बाईपास को क्रॉस करेंगे तो ठीक इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ को हरियाणा के करनाल से जोड़ने वाला मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A। तो दोस्तों, मेरठ के कंकर खेड़ा बाईपास से करनाल की जो कुल दूरी है वो 102 किलोमीटर है। बट नेशनल हाईवे 709A यूपी हरियाणा बॉर्डर, जिसकी सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी, वहीं तक बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई है 84 किलोमीटर। हालांकि ये हाईवे पहले से ही 4 लाइन था, बट इसकी हालत किसी भी हिसाब से हाईवे के मानकों के अनुरूप नहीं थी। और यही कारण था कि वर्ष 2018 में मेरठ करनाल स्टेट हाईवे को NHAI के अंडर में दे दिया गया, यानी कि इसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया और नाम दिया गया नेशनल हाईवे 709A। निर्माण की जिम्मेदारी दी गई NHAI के बागपत खंड को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की दिनेश चंद आर अग्रवाल इन्फोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है DRAIPL। दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ शुरू हुए इस हाईवे के 4 लाइनिंग वर्क का कितना काम हो चुका है, ये आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं। और इस हाईवे में लगभग 16 छोटे बड़े ब्रिजेस, अंडरपासेस, एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 बड़े ब्रिजेस, जिसमें से एक 2 लेन का ब्रिज हिंडन नदी के ऊपर और एक 2 लेन का ब्रिज यूपी हरियाणा बॉर्डर स्थित यमुना नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शामली में एक बाईपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसकी अपडेट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी। तो दोस्तों, अगर आपने शामली बाईपास की वो अपडेट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके देखें वो भी। बट मेरठ की साइड से आते हुए यहाँ पर जो न्यूली कंस्ट्रक्ट रोड है वो एकदम तैयार हो चुकी है। हालांकि डिवाइडर पर काम होना अभी बाकी है, क्योंकि जब पहले प्रोजेक्ट बना था तब डिवाइडर को भी लगभग 1.5 मीटर तक चौड़ा किया जाना था, बट अब उसको चेंज करके एक्सीडेंटल सेफ्टी वॉल की तरह ही बनाया जा रहा है, जैसे कि आपने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर देखा होगा, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जैसे डिवाइडर बनाए गए हैं। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ से शामली तक, और ये मेरे सामने एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि है भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि मेरठ को बाईपास करता हुआ ठीक इसी जगह से इस हाईवे को क्रॉस करेगा और हापुड़ खुर्जा होते हुए कोलकाता तक जाएगा। तो मेरठ की दिशा से करनाल की दिशा में जाते हुए यहाँ पर हमें मिला है पहला डाइवर्जन, और ये डाइवर्जन इस वजह से दिया गया है क्योंकि लेफ़्ट साइड में यानी करनाल की ओर जाने वाली रोड पर अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जब ऐसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी और इतने लोग, इतने डंपर्स खड़े हुए हैं, तो खुशी होती है कि कार्य अपनी पूरी स्विंग में, पूरी तीव्र गति के साथ चल रहा है। और चले भी क्यों ना, दिसंबर 2022 इसकी डेडलाइन है, और उम्मीद करते हैं कि तब तक ये हाईवे बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक के सफ़र में तो मुझे काफ़ी हद तक काम होता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे ही मैंने कहा, आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे गांव दबथवा में। यहाँ पर पहले लैंड एक्विजिशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं नालों का निर्माण कार्य चल रहा है, और जो डिवाइडर यहाँ पर पहले बनाया गया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिवाइडर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो अब नए डिवाइडर बनाए जा रहे हैं वो भी सेम इसी तरह के बनाए जाएंगे। तोड़फोड़ काफ़ी दबथवा गांव में हो चुकी है, और नाले का निर्माण भी लगभग पूरे दबथवा गांव में मैंने होता हुआ देखा है। बट यहाँ पे कोई
अंडरपास का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर अंडरपास बनाया जाएगा या नहीं। उम्मीद तो अब कम ही है, बट गांव से आगे निकलते ही यहाँ पर रोड फिर से एकदम तैयार। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुँचने लगे हैं अब गंग नहर की ओर। और गंग नहर से ठीक पहले जाती है एक रोड जो कि है चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग, इसको अपर गंगा कनाल रोड भी कहते हैं, जो कि मुरादनगर से शुरू होकर मंगलोर तक जाती है। हरिद्वार के बाईपास के रूप में इस रोड का इस्तेमाल होता है। और ये उसके आगे गंग नहर पर बना हुआ ब्रिज, जो कि लगभग 160 साल पुराना है, जर्जर अवस्था में है, बट अभी भी ऑपरेशनल है। और इसी ब्रिज के लेफ़्ट साइड में एक नए ब्रिज का निर्माण कार्य भी होना है नेशनल हाईवे 709A के लिए, जिसके लिए पिलर्स तैयार हो चुके हैं। अब बारिशों के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में जब नहर सफाई के लिए बंद होगी, तब इस पर गार्डर रख के स्लैब डाल दी जाएगी। और दिसंबर तक, जैसा कि आपको बताया, इसकी डेडलाइन है। ये न्यू ब्रिज भी ऑपरेशन हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। राइट साइड में यहाँ पर एक रोड जाती है जो कि सरदना की ओर जाती है, और सीधे हम जाएंगे करनाल की दिशा में। और फिर से हम पहुँचे हैं गांव नानू में। दोस्तों, नानू गांव में एंट्री करने के बाद यहाँ मुझे कंस्ट्रक्शन का अभी तक कोई भी निशान दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि रोड वाइड करने के लिए जो मकान थे वो वैसे ही थे। बट नानू गांव पार करने के बाद यहाँ मुझे थोड़ी सी वाइड रोड मिली है। लेफ़्ट साइड में जो मकान है वो पीछे किए जा चुके हैं, और सेम एज राइट साइड में भी मकान पीछे हो चुके हैं। और यहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हालांकि जब रोड पूरी बन जाएगी नए नेशनल हाईवे 709A की, तब ये गांव भी लगभग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए इन्हीं अंडरपास के थ्रू ही जाया जा सकेगा। और नानू गांव को पार करने के बाद थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पर फिर से एक पुरानी रोड पे हम आ गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर रोड दूसरे तरीके से ही बनाई जाएगी, और इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको ये एरिया काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि अभी तक तो मेरठ से करनाल तक का सफ़र टोल फ्री था, कोई टैक्स नहीं लगता था। बट अब जो कि ये नेशनल हाईवे बन जाएगा, तो मेरठ से करनाल तक का सफ़र थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा, क्योंकि ठीक इसी जगह पर बन रहा है मेरठ करनाल नेशनल हाईवे का टोल टैक्स प्लाज़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, टोल टैक्स प्लाज़ा के लगभग दोनों साइड में 500 मीटर तक RCC रोड का निर्माण कार्य किया जाता है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में RCC रोड का निर्माण कार्य होना शुरू भी हो गया है। रोड निर्माण हो चुकी है, ऊपर बोरी लगाकर पानी का छिड़काव किया जाता है। हाईवे पूरा बने या ना बने, बट टोल टैक्स का निर्माण तो पहले होता है। फ्री प्लाजा बूथ आजकल इसको बोला जाता है। और मेरठ के चारों ओर जहां आप जानते हैं कि हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, और तो मेरठ में आने के लिए हर हाईवे पर टोल टैक्स देना होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम पहुँचे हैं गांव भूनी में। गांव भूनी में ही एक चौराहा भी पड़ता है, एक क्रॉसिंग पड़ती है, जिस पर ओवरब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। और इस ओवरब्रिज का कार्य लगभग अपने अंतिम स्टेज की ओर है। जो सेफ्टी वाल लगाई जाती हैं वो बस थोड़ा सा, ये पार्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है, बस यही पार्ट थोड़ा सा बचा है। और ये क्रॉसिंग है, यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप सरदना की ओर चले जाएंगे, और लेफ़्ट जाएंगे तो आप हर्रा बरनावा होते हुए बड़ौद की ओर जा सकते हैं। और अंडरपास निर्माण की वजह से जो रोड पुरानी थी वो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही न्यूली कंस्ट्रक्ट हो जाती है।
तो दोस्तों शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तेज घुमाव के साथ हम पहुँचे हैं गांव बपारसी में। यहाँ पे अंडरपास इस वजह से नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि गांव थोड़ा सा राइट साइड में इंटीरियर की ओर है, ज़्यादा इंटीरियर नहीं है, बट पहले रोड यहाँ पर काफ़ी नैरो हुआ करती थी तो प्रॉब्लम होती थी, बट नई रोड बनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर से न्यूली कंस्ट्रक्ट रोड के बाद पुरानी सड़क, क्योंकि यहाँ पर है एक ब्रिज जो कि बना हुआ है हिंडन नदी के ऊपर। दोस्तों जब ये स्टेट हाईवे था तो तब भी 4 लेन था, बट तब भी इस पर कुछ ब्रिजेस 2 लेन के ही छोड़ दिए गए थे, उसका 4 लेनिंग नहीं किया गया था। बट अब चूँकि ये नेशनल हाईवे है तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं एक 2 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। हिंडन के ऊपर तो लगभग जो गार्डर डाल के स्लैब डाल दी गई है, पर इसकी अब कनेक्टिंग रोड बनानी ही बाकी है बपारसी की साइड में। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये हिंडन का वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र से भी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद रोड यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और लेफ़्ट साइड में आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर है नेशनल हाईवे 709A के कंस्ट्रक्शन कंपनी DRA IPL का RMC प्लांट और स्टॉक यार्ड। काफ़ी बड़े एरिया में ये प्लांट और स्टॉक यार्ड बनाया गया है, और हो भी क्यों ना 84 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है और यहीं से ही हर तरफ माल की सप्लाई की जा रही है। अभी सुबह का टाइम है तो इस वजह से आपको डंपर्स और ट्रक यहाँ पर खड़े हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये सभी ट्रक लोड होके कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंच जाएंगे, जो कि इस हाईवे पर कई जगह पर काम चल रहा है और मोस्टली अंडरपासेस का निर्माण कार्य तो हर जगह ही हो रहा है। गांव बिटावड़ा और आबादी क्षेत्र में अभी ज़्यादातर जो काम है वो भी इनिशियल स्टेज पे ही है। राइट साइड में आप देख सकते हैं सरियों का जाल, जो कि पिछले 6 महीने से ऐसा ही है। यहाँ पर अंडरपास का निर्माण कार्य किया जाना है। इस गांव के लोगों की डिमांड है कि 2 अंडरपासेस दिया जाएं इस गांव में, बट NHAI ने एक ही पास किया, तो यही कारण है कि कार्य रुका हुआ है। और बिटावड़ा से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर एक और अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए रैम्प का निर्माण कार्य भी हो चुका है। ये चौक है बाईवाला चौक, या जिसको बाईवाला चौराहा भी कहते हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप बुढ़ाना की ओर चले जाएंगे, और लेफ़्ट जाएंगे तो काफ़ी रूरल एरिया से होते हुए बड़ौद की ओर जा सकते हैं। और इस अंडरपास का भी निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है। आबादी क्षेत्र और जहाँ पर अंडरपासेस का निर्माण कार्य चल रहा है, बस वहीं पर ही काम थोड़ा इनिशियल स्टेज पर लगता है। बाकी जितना सफ़र अभी तक हमने किया है, जो आउटर एरिया है वहाँ पर तो रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। यहाँ पर एक और अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। अंडरपास तो यहाँ पर तैयार हो चुका है, बट उस पर जाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड है, रैम्प का निर्माण कार्य होना है, उसका अभी अता पता नहीं। और ये अंडरपास बनाया जा रहा है किराना कांदला से बुढ़ाना जाने वाली रोड पर, इसकी जो यहाँ पर इस हाईवे को क्रॉस करती है। राइट साइड जाएंगे तो आप बुढ़ाना चले जाएंगे, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो कांदला होते हुए किराना तक जा सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक और अंडरपास का निर्माण कार्य होता हुआ। दोस्तों आपको बताऊं, हम पहुँचने वाले गांव फुगाना के पास, और वहीं पर ये अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हाईवे पर जो सबसे पहले अंडरपास बनाने का कार्य शुरू हुआ था वो इसी फुगाना से ही हुआ था। पहला अंडरपास यहाँ पर और दूसरा भूनी चौराहे के पास। तो भूनी चौराहे के पास तो काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, बट इस चौराहे पर कंडीशन बहुत ख़राब है। अंडरपास बन चुका है, बट इसके जो कनेक्टिंग रोड है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में सर्विस रोड बननी है वहाँ पे कुछ पेड़ हैं और कुछ शायद लैंड की भी प्रॉब्लम है, और वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, जिस वजह से सबसे पहले बनकर तैयार होने वाला फुगाना अंडरपास अभी तक बीच में लटका हुआ है।
तो दोस्तों शामली की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गांव काबरोद। यहाँ से आगे एक नदी बहती है, कृष्णा नदी, जिस पर जो 4 लेन ब्रिज था वो तो काफ़ी पहले ही निर्माण कार्य उसका हो चुका था, क्योंकि उससे पहले जो ब्रिज था वो सिंगल लाइन ही था, एक बार में एक गाड़ी ही निकल पाती थी। बट जो नया 4 लेन ब्रिज बनाया गया था वो रोड के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया, कुछ अलग शेप में ही था, जिसके लिए अब यहाँ पर, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और एक्सीडेंटल जोन तो नहीं बना सकते, तो ब्रिज के हिसाब से ही अब रोड का जो निर्माण कार्य होना है, रोड को जो वाइड किया जाना है, उस पर जो घुमाव दिया जाना है वो उसी हिसाब से दिया जाएगा। जैसे ये सिंगल रोड है, ये पुरानी वाली रोड ही थी, क्योंकि ब्रिज से कनेक्ट ही नहीं हुई थी जब ये स्टेट हाईवे था। अब ये नेशनल हाईवे बन चुका है तो रोड की कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों शामली की ओर बढ़ते हुए आपको सामने की ओर एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा, और ये फ्लाईओवर है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 B का शामली बाईपास। लेफ्ट साइड में पानीपत और दिल्ली की ओर से आता हुआ ये बाईपास, राइट साइड में शामली तहसील होता हुआ साईधाम तक जाएगा। शामली रिंग रोड के रूप में इस बाईपास को बनाया गया है। दोस्तों 10 किलोमीटर लंबा शामली बाईपास, जो कि नेशनल हाईवे 709 A का होगा, वो साईधाम से जपराना तक बनाया जा रहा है। यानी कि नेशनल हाईवे 709 A के शामली बाईपास को यूज़ करने के लिए हमें पहले इसी बाईपास के थ्रू साईधाम तक जाना होगा। और अगर आपने शामली बाईपास की वो कंस्ट्रक्शन वीडियो देखनी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम पहुंच गए हैं अब शामली में। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ से आगे करनाल तक की अपडेट आपको अगली वीडियो में देता हूँ। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।